तो ये 9 मिस्टेक है जिसकी वजह से मेरे 9 इयर्स वेस्ट हो गए। अगर आप भी अपने 9 साल बचाने चाहते हो तो ये मिस्टेक को अवॉइड करो। अगर मैं 9 साल पहले जा पाता और ये 9 मिस्टेक अवॉइड करता तो मेरे आज बहुत ही ज़्यादा टाइम बच सकता था। हाय, माय नेम इज़ विशाल और आई एम गोना बिकम अ फुल टाइम आर्टिस्ट। ये 9 मिस्टेक है। अगर आप ये 9 मिस्टेक को अवॉइड करते हो तो आप अपने बहुत सारे साल बचा सकते हो। जिसमें से पहली मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स। तो कोई भी चीज़ हो जो आप सीख रहे हो उसमें फंडामेंटल चीज़ आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ उसके फंडामेंटल से ही आप उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे कि आप कोई घर बना रहे हो, उसकी अगर नींव ही सही तरीके से नहीं बनी तो ऊपर कितना भी अच्छा बनाओ वो उसके गिरने के चांस बहुत ज़्यादा है। वैसे ही ड्राइंग में भी है। अगर आपको फंडामेंटल चीज़ है जैसे कि प्रपोर्शन, एंगल्स, वैल्यूज़, वो चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपकी ड्राइंग इम्प्रूव ही नहीं होगी। जो स्टार्टिंग में मैंने गलती की थी कि मैंने फंडामेंटल्स चीज़ों के बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी ड्रॉ करता था। मगर प्रॉब्लम मुझे ये होती थी कि कभी कभार अच्छे ड्राइंग्स बन जाते थे और कभी कभार नहीं बनते थे। तो वो चीज़ मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं थी कि फंडामेंटल चीज़ क्या होती है और कैसे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि फंडामेंटल्स पे मैं प्रॉपर वीडियो लाऊं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उस टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि प्रोपोर्शन हो गया, एंगल्स हो गया और वैल्यूज़। तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि एक बार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए आपके तो उसके बाद आपको उसकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी है। वो इतना हार्ड नहीं है। पहले आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड मिस्टेक है मेकिंग लेस एंड एक्सपेक्टिंग मोर। तो स्टार्टिंग में हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम एक ही चीज़ को बनाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त देते हैं और कभी कभार अच्छी बन जाती है और कभी कभार बुरी बनती है। तो हम उसी चीज़ में ज़्यादा वक्त एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इससे भी अच्छा बनाना है और भी ज़्यादा बढ़िया बनाना है। तो वो चीज़ में हम बहुत कम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रैक्टिस करना कम कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। हमको स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा बनाएंगे वैसे वैसे अपनी एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा बना भी पाएंगे। क्योंकि आप अगर 100 ड्राइंग्स बना रहे हो तो उससे आप अलग 100 चीज़ें सीख सकते हो। मगर आप एक ही चीज़ को बना रहे हो एक मंथ में, सिर्फ एक ही ड्राइंग, तो आप उसके साथ सीखोगे बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें। आप एक मंथ लगा के अपना पेशेंस बढ़ा सकते हो, मगर क्या मिस्टेक कर रहे हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो उसको आप समझ नहीं सकते हो। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए। तो मैं भी स्टार्टिंग में यही करता था कि कम ड्राइंग बनाता था और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखता था कि मैं इसके साथ बहुत इम्प्रूव करूँगा। मगर अभी मुझे समझ आ रहा है कि मुझे ज़्यादा फोकस बनाने पे करना चाहिए, ना कि सिर्फ अच्छी तरीके से बनाना है। आप पीछे देख ही सकते हो, ये मेरा प्रैक्टिस वर्क है जिसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। 1-2 घंटे में ही ये सब कंप्लीट किया है। तो वही चीज़ है कि मैं ज़्यादा बनाऊँगा तो ज़्यादा चीज़ें सीख पाऊँगा। तो आपको वही प्रैक्टिस करना है कि ज़्यादा बनाने पे फोकस करना है। फिर वो अच्छा बने, बुरा बने, उस पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पर आपको बनाते रहना है रेगुलरली। थर्ड मिस्टेक जो मोस्ट कॉमन है कि जिसके बारे में आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं कि इस आर्टिस्ट के पास इतने अच्छे टूल्स है, मटेरियल्स है, पेपर है, इसकी वजह से इसका ड्राइंग इतना अच्छा लग रहा है। सच बात ये है कि मटेरियल से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनके पास मटेरियल में भी इतना ज़्यादा बढ़िया ना हो फिर भी वो अच्छा रिज़ल्ट ला देंगे उससे। और बहुत सारे आर्टिस्ट के पास बहुत ही बढ़िया लेवल के मटेरियल होंगे पर उनकी आर्ट्स के लिए अच्छे नहीं है तो उनके आर्टवर्क अच्छे नहीं बनेंगे। जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मैंने ये पीछे आर्टवर्क है जो भी प्रिंट पेपर आते हैं, जो हम प्रिंट जिसके निकालते हैं, वो सबसे मतलब लो क्वालिटी के पेपर होते हैं, सबसे लो क्वालिटी के पेपर होते हैं। मैं उस पे प्रैक्टिस करता हूँ, इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करता। उस पे मैंने वाटर कलर किया है, पेंसिल से बनाया है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता मटेरियल से। स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास अभी अवेलेबल मटेरियल्स हैं, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप लो क्वालिटी के पेपर ही यूज़ करो, जिसके आपका कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो और आप प्रैक्टिस भी फ्रीली कर सको, ज़्यादा सोचे बिना, मटेरियल्स में पैसे खरीदे बिना।
चौथी चीज़ वो है जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैंने वो चीज़ फॉलो नहीं की, वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहता हूँ, कोई भी चीज़ करता हूँ आर्ट में भी, कि आज ड्रॉ कर रहा हूँ, कल ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर 2-3 दिन का ब्रेक हो गया, कभी कभार वीक्स का ब्रेक हो गया, कभी कभार महीने, तो कभी कभार सालों का गैप भी हो जाता है। तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि 1-2 दिन का ब्रेक तो समझ में आता है, या तो वीक का ब्रेक, पर आपको वो ब्रेक को बड़ा नहीं करना है। क्योंकि वो चीज़ आपको हाथ आपके रेगुलरली ड्राइंग कर रहे हो, तो आपका हाथ के मूवमेंट होते रहता है, आपका दिमाग चलता रहता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। फिर आप एकदम से ही छोड़ दोगे, महीने 2 महीने या सालों तक नहीं करोगे, तो उसका इफ़ेक्ट आपको आपके ऊपर पड़ेगा ही। तो आप जितना भी हो सके उतना कंसिस्टेंट रहने की ट्राई करो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ ही ड्रॉ करो या रोज़ ही चीज़ें वो करो। ये मतलब है कि आपके गैप जो बढ़ रहे हैं, कि आपके कभी कभार 2-3 वीक का गैप हो गया तो वो चलेगा, मगर आप वीक्स का या बहुत महीनों का गैप हो रहा है, उसको कम से कम करें। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्योंकि विदाउट कंसिस्टेंसी आप करोगे तो आपको सालों लग जाएंगे, जैसे कि मुझे 9 साल लगे बहुत सारी चीज़ें समझने में और अंडरस्टैंडिंग में। तो वो चीज़ आप शायद 1 साल में ही फिगर आउट कर लो कि मुझे ये चीज़ करना है, ऐसे करना है। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। तो आपको कंसिस्टेंसी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ। फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट हो, और अभी जाके थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट हुआ हूँ, जो ट्राई कर रहा हूँ कि फॉलो कर पाऊँ। ब्रेक्स कम से कम लूँ, कोई इमरजेंसी है तो चलेगा, मगर विदाउट कुछ प्रॉब्लम ना ही अवॉइड ही करूँ कंसिस्टेंट। फिफ्थ मिस्टेक है वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अगर आप सही टाइम के बारे में सोचोगे तो वो सही टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो स्टेप लेना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते हैं, पूरा प्लान बना देते हैं कि मैं पहले ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, फिर मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये चीज़ें करूँगा, ये चीज़ें खरीदूँगा, और फिर ही मैं बनाऊँगा। तो वो कभी नहीं होने वाला। आपको वो स्टेप लेना ही होगा, जो आपकी कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके, उसी सराउंडिंग में जो आप कर सकते हो उस चीज़ को आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि आप पहला स्टेप ही नहीं लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेक्स्ट चीज़ आप क्या करें। तो वो चीज़ें मुझे बहुत पर्सनली फ़ील होती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्लान करता हूँ चीज़ें कि परफेक्शन, कि ये चीज़ करूँगा उसके बाद ये उसमें मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है, मैं पूरा प्लान बना देता हूँ, फिर उसी में कोई मिस्टेक मुझे दिखती रहती है, जिसकी वजह से मैं वो चीज़ ड्रॉप कर देता हूँ, और वो मैं पहला स्टेप ले ही नहीं पाता। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें क्विक कर देता हूँ कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो उससे अच्छा है कि आप पहला स्टेप लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें मुझे और क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, वैसा हुआ या नहीं हुआ। तो राइट टाइम के अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो, स्टेप लेना सीखो। सिक्स मिस्टेक जो कि है बिगिनर बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो की है सोशल मीडिया का ट्रेंड। कि कोई बंदा मोस्ट रियलिस्टिक पेंटिंग बना रहा है तो वो बनाते हैं, फिर देखते हैं लोग एनिमे कैरेक्टर बना रहे हैं वो भी मार्कर से, तो वो मार्कर ले आकर, कॉपिक मार्कर ले आकर एनिमे कैरेक्टर ड्रॉ करना चालू कर देते हैं। फिर कुछ और ट्रेंड आया तो वो फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ों में क्या होता है कि आप जो चीज़ कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ आप कॉपी कर रहे हो, और आप कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा आपकी आर्ट स्किल का। तो आप अवॉइड ही करोगे जो कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है आर्ट रिलेटेड, क्योंकि उसमें आपको मे बी आपके सोशल मीडिया पे नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, मगर एज एन आर्टिस्ट आप कुछ भी ग्रो नहीं। जो भी आप अभी सीख रहे हो उस पर फोकस करके उसी को अच्छा करने की ट्राई करो। सेवेंथ मिस्टेक है फ्यूचर फियर। तो हमको फ्यूचर का फियर होता ही कि मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, मुझे पता नहीं है। तो वो चीज़ें होगी, तो 9 साल पहले मुझे भी था कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। उसकी वजह से मैं कोई स्टेप ही नहीं लेता, मुझे डर लगता था कि मैं कैसे करूँगा, मुझे कुछ पता भी नहीं है। और वो टाइम पे अभी जितने आर्टिस्ट हैं सोशल मीडिया पे, जितनी गाइडेंस है, फ्री में भी है और ऑनलाइन कोर्सेज उसी चीज़ में भी है, तो उतनी गाइडेंस नहीं थी। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ उसी चीज़ में। मगर वही चीज़ है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको कोई चीज़ पसंद है तो वो करनी पड़ेगी। आर्ट एज ए हॉबी या ऐसे टाइम पास के लिए करते हो तब तो ठीक है, आपके लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप सीरियसली उसमें करना चाहते हो तो आपको स्टेप तो लेना ही होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल के बाद। उससे अच्छा है आप आज ही स्टेप लो और डरो मत कुछ भी।
क्योंकि जो भी होगा आप कर ही लोगे। मुझे विश्वास है आप सभी पे, खुद पर, कि आप वो चीज़ टैकल कर ही लोगे। तो आपको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो चीज़ आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में कर सकते हो उस पे करने पे फोकस करो, फ्यूचर ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो 8 मिस्टेक जो कि मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की थी, जो कि है मैंने एक ही मीडियम पे ज़्यादा फोकस किया था, अदर मीडियम इतने ज़्यादा सीखे नहीं थे। तो ये 9 साल थे, उसमें ज़्यादातर मैं पेंसिल, ग्रेफाइट और चारकोल का थोड़ा बहुत यूज़ करता था। तो ये थोड़े टाइम तक तो मुझे खुद ही इतना रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता था कि लोग हाइपर रियलिस्टिक रियलिस्टिक पेंटिंग पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं भी वो कॉपी करता था। तो जिसकी वजह से मैंने दूसरे मीडिया में जैसे कि वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल्स, ये सारी चीज़ें हैं, पेन्स है, उनको कभी ट्राई ही नहीं किया। तो वो चीज़ आप ना करो, आप दूसरे मीडियम को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपको सभी मीडियम का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अदर मीडियम इतने हार्ड भी नहीं है सीखने के लिए, मतलब आपको यूज़ थोड़ा बहुत करना आना चाहिए, तो आप वो भी सीख जाओगे। जो मिस्टेक मुझे अभी होता है कि मैंने सिर्फ एक ही मीडियम में इतना ज़्यादा वर्क दिया है और दूसरे मीडियम पर इतना ज़्यादा वर्क वर्क नहीं दिया। तो मैं अभी वो चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस करता हूँ कि वो चीज़ें मैं करूँ जो मीडियम मैंने नहीं यूज़ किया, वो मेथड्स, वो टेक्निक्स, उसके बारे में भी नॉलेज गेन करूँ, वो सीखूँ। तो आप भी स्टार्टिंग कर रहे हो तो अदर मीडियम पे भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, कि जिसकी वजह से आपके पास बेसिक नॉलेज हो कि ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है, एक्रेलिक कलर ऐसे ही वर्क करता है, वाटर कलर में वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर किसी को सिखाना भी है तो आप अच्छी तरीके से सिखा पाओगे। तो 9th मिस्टेक है वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंजॉय द प्रोसेस। और हम आर्ट बनाने में, ड्राइंग करने में इतने मशहूर हो जाते हैं कभी कभार कंपैरिजन में, कि ये इतना अच्छा आर्ट वर्क बनाता है, मुझसे तो इतना बन ही नहीं रहा। तो कंपैरिजन में हम प्रोसेस है जो बनाने का वो भूल जाते हैं। तो वो प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऊपर के जो भी पॉइंट है वो आप फॉलो करोगे, मगर आपको इंजॉयमेंट नहीं हो रहा तो आप कुछ दिन, कुछ वीक्स, कुछ महीनों तक फॉलो करोगे, मगर उसके बाद आप बोर हो जाओगे और वो चीज़ आप छोड़ दोगे। तो प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि ड्राइंग तो क्या है, एक दो बुरी बनेगी तब भी चलेगा, मगर आपका प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने भी बड़े आर्टिस्ट हो गए या कोई भी, कितने भी बड़े लेवल का आर्टिस्ट है, वो सभी आर्टवर्क उनके मास्टरपीस नहीं बनते। बहुत सारे आर्टवर्क उनके ख़राब भी बनते हैं, मगर फिर भी वो बनाते रहते, क्योंकि उनको अपने पे विश्वास था, उनको प्रोसेस में मज़ा आता था कि ये वाला आर्टवर्क अच्छा नहीं बना तो क्या हुआ, नेक्स्ट वाला मैं अच्छा बनाऊंगा, उससे अगला वाला अच्छा बनाऊंगा। तो यही चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करता रहना चाहिए और प्रोसेस को भी इंजॉय करता रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप बोर नहीं होगे। नहीं कर, जिस पर्सन को प्रोसेस में ही मज़ा नहीं आ रहा तो वो थोड़े टाइम के बाद बोर हो जाएगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा। तो यही 9 मिस्टेक है जो कि अगर मुझे 9 साल पहले पता होती तो मेरा बहुत ही ज़्यादा वक्त बच जाता। अगर आप भी ये मिस्टेक है जो अवॉइड करोगे तो आपके भी बहुत सारे साल बच सकते हैं, और आप बता सकते हो कि ये मिस्टेक्स हेल्पफुल थी या नहीं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में 9 लिख के जाना। अगर आप भी मेरी आर्ट की जर्नी में ज्वाइन होना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।